नमस्कार दोस्तों। कल 15 अगस्त को शाम 6 बजे हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे बैचमेट जगत किशोर गैरोला की फिल्म रिकुली यूट्यूब पर डिजिटली प्रीमियर हुई। और कल का दिन हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था, क्योंकि हमें बहुत खुशी हो रही थी कि जगत एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होकर उन्होंने एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई जिसका उन्होंने 25 साल पहले सपना देखा था और उस सपने को उन्होंने ज़िंदा रखा। और कल पूरी दुनिया ने उस सपने को देखा और अप्रिशिएट किया। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोगों ने मिल के प्लान कर लिया था कि हम जगत के घर पर मिलेंगे और फिल्म देखेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, खूब फिल्म के बारे में जानेंगे। कोई समोसे लेके आ रहा है, कोई चाय बना रहा है, और पूरे परिवार की तरह मिलके हम 5:30 बजे ही टीवी के सामने डट के बैठ गए थे। और जैसे ही 6 बजे सब लोग एक्साइटेड हुए, सब लोगों ने क्लैप की, रिकुली का पोस्टर देखा कि बस अब स्टार्ट होने वाली है, तो सब लोग बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। हम सब के लिए बहुत खुशी का पल था कि मतलब हमारी फिल्म अब दुनिया देख सकती है, दुनिया हमारे काम को देख सकती है। और जगत किशोर गैरोला की जो ईमानदारी है, जगत किशोर गैरोला ने जिस तरह से पहाड़ों को दिखाने की कोशिश की है, आप यकीन मानिए, आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा रहेगा कि आप पहाड़ की और हिल स्टेशन की यात्रा करके आए हैं। तो इतना मतलब रियलिस्टिक सिनेमा, और उसको जो पिरोया है, उसकी जो यात्रा की है, किस किस तरह से जो हर्डल्स आए, किस तरह से जगत ने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, फाइनेंस को देखते हुए, टीम को देखते हुए, और कैसे सब लोगों ने इस फिल्म को सपोर्ट किया कि चलो भैया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फिल्म बना रहा है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो सब लोगों ने साथ दिया और हम लोगों ने तो बहुत बहुत फिल्म ख़त्म होने के बाद गाने गाए, किसी ने कविताएं सुनाई, किसी ने शेर सुनाया, किसी ने भजन गाया। और हमारे जो सबसे नॉटी मित्र हैं मनोज, उन्होंने तो मतलब चुन्नी पकड़ के लौंडा डांस किया अपनी धर्मपत्नी के साथ। ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी मस्ती आप देखेंगे। पहले हम जगत जी का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं एज एन फिल्म मेकर उनको कितना मज़ा आया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्या क्या हर्डल्स आए, वो सारे हम जानते हैं। सबसे पहले जगत से बात करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या मज़ा आया। तो आइए सबसे पहले हम जगत जी से बात करते हैं। दोस्तों, आज हमने फिल्म देखी हमारे दोस्त जगत किशोर गैरोला की रिकुली, और जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। इसने फेस्टिवल में डंके बजाए हैं और मतलब काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। और ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की अपने आप में एक मार्केट बने और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को हौसला मिले। और आप जनता जनार्दन है, आपके पास बहुत सारी पावर है, आप इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करके हमारे देश का टैलेंट दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो मेरे बैचमेट है जगत किशोर गैरोला, और वो थिएटर से हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ प्ले भी किया है। हमने मतलब पिछले 25 साल से एक साथ हम थिएटर करते आ रहे हैं, साथ में मतलब सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और आज हमने ये फिल्म एक साथ देखकर सेलिब्रेट की। तो मैं चाहता हूँ कि जगत किशोर गैरोला थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताए, अपने बारे में बताए, इस फिल्म के बारे में बताए, इस जर्नी के बारे में बताए, ताकि आप इस वीडियो को देख के और 10 लोगों को बोले कि आप ये फिल्म देखिए और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट कीजिए। तो मैं अब डायरेक्ट बात कराता हूँ जगत किशोर गैरोला से। ये है जगत किशोर गैरोला जी, जो फिल्म है रिकुली यूट्यूब पे आई है। तो जगत, आपका मतलब मैं तो आपके काम का मतलब फ़ैन हुई, मतलब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है थिएटर के दौरान। जब हम श्री राम सेंटर मंडी हाउस में साथ में थे, आप हमारे सीनियर भी थे, काफ़ी टाइम से थिएटर करके आए थे। हम लोग नए नए थे, तो आप हमें बहुत सपोर्ट भी करते थे। तो आज बहुत खुशी हो रही थी ये फिल्म देखते हुए, और ये अपने आप में हमारे बैच के लोगों के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मतलब हम सब लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, खूब भी किया। तो बस आप है ना, लोगों को आप ये बताइए कि एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आपने खुद अपने आप को, अपना टैलेंट दिखाने का जो सोचा, और पहाड़ों को लेके, अपने गाँव को लेके, अपनी चीज़ों को लेके जो आपके मन में चीज़ें थी, वो हमारे लोगों को बताइए, ताकि वो लोग जाने और इस फिल्म को और एंजॉय करें। ओके, थैंक यू प्रवीण। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको कि ये जो फिल्म है, इसकी कहानी जो मैंने लिखी थी,
ये मैंने उसी दौरान लिखी थी जब हम लोग एसआरसी में थे। अच्छा। ये कहानी मेरी तब की ही है। हल्का सा प्लॉट मेरे दिमाग में ज़रूर पहले से था, लेकिन मैंने मतलब जो बोलते हैं ना पेपर पर ये कहानी के रूप में, नॉट स्क्रिप्ट है। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म स्क्रिप्ट का इतना पता भी नहीं था, नाटकों का पता था, तो थोड़ा नाटकीय अंदाज में या थोड़ा कहानी के अंदाज में मैंने वो श्री राम सेंटर के टाइम पे ही ये फिल्म लिखी थी। तो ये एक इत्तेफाक है, मतलब आपने बोला तो मेरे ध्यान आया। देखो ये फिल्म रिखुली, ये बहुत पुरानी कहानी है मेरी, और इसको मैंने बहुत बार बनाने का प्रयास किया। कई बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल चीज़ें बन गई, लेकिन फिर होता है ना कि क्योंकि एक तो मेरे क्षेत्र का कॉमर्शियल वैल्यू उतना नहीं है फिल्मों को लेकर के कि उसका कॉमर्शियल आउटपुट बोलते हैं, तो वो नहीं है। तो उस चक्कर में भी रह गई। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वैसा बनाते हैं, लेकिन ये बनाने का एक हमेशा से मेरे दिमाग में था। तो फाइनली कुछ दोस्त जो मेरे उस टाइम के हैं, उनको भी इस कहानी के बारे में पता था, वो भी आज कोई टीचर है तो कोई कुछ और नौकरी कर रहा है सरकारी, तो सब ने कहा यार ये एक फिल्म बनाते हैं, और वो फिल्म बनाते हैं तो आपको फिल्म तो मैंने बनानी थी। मैंने भी बात रखी, तो करते करते ये हो गया कि सब ने मिलकर फिल्म बनाते हैं। लेकिन फिल्म बनाने के लिए एक अच्छा वाला फंड लगता है। अब हम कितना भी करें, सब मिला के इतना फंड तो नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो फिर अपना एक छोटा होता है ना कि हमने तो इस मुंबई शहर में इतना स्ट्रगल किया हुआ है कि हमको समझ में आता है कि चीज़ों को किस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो सबका सहयोग था, तो हम आगे बढ़े। बहुत सारे हडल्स आए। एक तो मैंने पहले ही बताया कि बजट का हमारे सामने सबसे पहला एक चीज़ होती है, बजट, है ना। क्योंकि देखिए कितना भी आदमी कहे कि एक्सक्यूज होता है, वैसे ये आपका रिजल्ट क्या है वो डिपेंड करता है, लेकिन कितना भी कोई कहे कि भाई आपका केवल अनुभव टैलेंट उस पर होता है, पर ये बात भी सत्य है, ये बात भी ज़रूर सही है, और साथ ही ये बात भी सही है कि जितना मीठा डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, है ना। तो आपका बजट जितना होगा तो उतना उस हिसाब से ही आपको वो होगा, है ना। आपका कैमरा, आपका क्रू, सब कुछ डिपेंड उसी पे करता है। तो ये बहुत सारी सीमितताएं थी। उसके बाद भी हम आगे बढ़े। अब वहाँ पर स्थानीय एक्टरों को लेकर के बात थी, कास्टिंग जिसको बोलते हैं, कास्टिंग कैसे होगी। तो कास्टिंग करने का सोचा मैंने। बहुत सारी जो गढ़वाली फिल्में बन रही थी उनको देखा, कुछ बड़ी अच्छी भी थी, पर ज़्यादातर में मुझे लगा कि नहीं, मतलब बहुत ही एक अनप्रोफेशनल वे में एक्टिंग है सब में, और अच्छे एक्टरों को भी उसने वो नहीं। तो मुझे लगा कि एक्टर, चाहे मैं जो वहाँ पे नोन है उनको लूँ, चाहे मैं एकदम नए एक्टर को लूँ, मेरे लिए बिल्कुल एक ही बात होगी, काम दोनों के साथ उतना ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं, तो अक्षत नाट्य संस्था एक है जो हमने ही शुरू की थी। आज विजय वशिष्ठ जो समझो को प्रोड्यूसर भी इस फिल्म में हैं, तो वो ये गोपेश्वर में, मेरे अपने होम टाउन में, तो वो उस संस्था को रन करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि संस्था में जो भी बच्चे इतने टाइम से अपना टाइम दे रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं या रामलीला कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपर वर्कशॉप दे करके इस फिल्म के लिए तैयार करेंगे। और हमने 1 महीने की वर्कशॉप उन्हीं के साथ की। तो हमारी कास्ट धीरे 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 गढ़ने लगी, मतलब धीरे धीरे कास्ट तैयार हो गई। कास्ट तैयार हो गई। अब रही टेक्निकल की बात, है ना। तो एक मेरे बहुत पुराने मित्र थे कैमरा में, बहुत अच्छा कैमरा करते थे, है ना। राम गोपाल वर्मा जी के साथ कैमरा कर चुके हैं, लाइट के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो उनको मैंने अप्रोच किया कि उन्होंने जैसे ही उनको पता लगा कि रिखली बना रहा, तो उन्होंने कहा ये तो मेरा कमिटमेंट है आपके साथ, मैं तो करूँगा ही करूँगा, कोई आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उनसे पैसा भी पूछा कि भाई मेरा बजट लिमिट है, उन्होंने कहा वो आप टेंशन मत लीजिए। ये सब बातें हो गई, और हमने बाकी तैयारियां, कॉस्ट्यूम और ये वो जो भी हमारा प्रोडक्शन की, बहुत सारी इसमें प्रोडक्शन के बड़े झामे थे, और बजट की सीमितताओं में बड़े बड़े सीन थे जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। तो वो सब जुगाड़बाजी बोलते हैं ना, तो जुगाड़बाजी से सब करना था। पर इस सब में सहयोग बहुत मिला लोगों का, तो हो पाए इतने बड़े बड़े सीन। इसलिए हो पाए, मुझे लग रहा है कि एक एक आदमी, एक एक लोकल, एक एक गाँव वाला, है ना, तो हमारे उनका सब। हाँ, फिल्म देखते वक्त कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे जनरली क्या होता है कैमरा देख के लोग हाँ, देख रहे होते हैं, क्राउड, ऐसा लगा ही नहीं। और मतलब हमें ऐसा लगा था कि हम पहाड़ का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो वो तो उन लोगों को उस तरह से फिर ट्रेंड किया, उन लोगों के साथ उस तरह से मीटिंग की, उनको समझाया। फिर कट्स भी बड़े, बहुत सारे कट हैं जिसमें से हमने सेलेक्ट वैसे कट किए हैं। लेकिन मैं जो बता रहा था आपको, लास्ट मोमेंट पे जब सारी तैयारियां हो गई, तो मेरे जो कैमरा पर्सन थे
उनका कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं आ सकते हैं। और मैं फ्लोर पे जाने वाला हूँ, वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है, लोकेशन फाइनल हो चुकी है, प्री प्रोडक्शन मेरा ऑलमोस्ट डन है, और फ्लोर पे जाने की डेट बस कौन सी रखें वो डिसाइड होनी है, और वो उन पे डिसाइड होनी है। और उन्होंने तो फिर भी मैं लास्ट मोमेंट तक रिक्वेस्ट करता रहा, पर ये हो गया कि उनका कोई कोर्ट केस हो गया है और अब ऐसा हो गया वो। फिर इन सब बीचों में मैं एक गोविंद ने जी, एक देहरादून में, जो बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो वगैरह करते हैं, क्योंकि म्यूजिक वहाँ पे म्यूजिक की ही बड़ी इंडस्ट्री है गढ़वाल में, फिल्मों की ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कॉमर्शियली अगर मैं बोलूँ तो उनके साथ मेरा चल ही रहा था, वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। और मैंने इस बीच एक काम ये किया कि मैंने उनके बहुत सारे जो शूट किए हुए गाने थे ना, तो जो गिम्बल पे वो लोग करते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने लेकिन बाकियों से थोड़ा हटके किया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये तो मेरे साथ रहने ही वाले थे बतौर सेकंड कैमरामैन, ये जो भी है, क्योंकि पहाड़ के आदमी थे ना, तो पहाड़ में मुझे एक पहाड़ का आदमी चाहिए था जो कैमरा हैंडल कर सके। कैमरा भी उन्होंने ही अरेंज किया था, कैमरा कंपनी से वही बात करें, तो मैं चाहता था एक टेक्निकल आदमी लोकल हो मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा गोविंद जी से बात की, मैंने कहा गोविंद जी ऐसा है कि अब वो तो नहीं आ रहे हैं और ये फिल्म आपको शूट करनी है। तो उन्होंने भी कहा ठीक है भाई साहब, आप हो जाएगा, आप बताना, हम कर देंगे, है ना। और बाकी कैमरे पे उनका हाथ साफ था। तो बस उसमें शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि उन्होंने फिक्शन कभी नहीं किया था। तो शुरू में तो उनको भी थोड़ा सा नहीं, मतलब जैसे डायरेक्टर बोल रहा है बस उतना ही, कैमरामैन अपनी तरफ से कोई आउटपुट नहीं दे पा रहा है कि कैमरा यहाँ लगाओ तो फिर वहीं लगा हुआ है, मूवमेंट नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन की शूटिंग के अंदर ही उनको भी, क्योंकि वो एक अच्छे टेक्नीशियन तो हैं, तो फिर उनको वो रिदम पकड़ में आ गया और हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वजह से फिल्म में जब भी देखेंगे आप, तो ज्यादातर मेरे वाइड शॉट्स है ना। मैं वो बहुत ब्यूटी लगी, हाँ, मतलब ऐसा लेकिन फील कराया कि पहाड़ों यस, लेकिन मैंने पूरी फिल्म को डिजाइन ही फिर कन्वर्ट कर दिया। मैंने वाइड को ही अपनी फिल्म का मुख्य हिस्सा बना दिया। तो बहुत इंटेलिजेंट यस, तो क्योंकि मेरे को क्लोज और मिड में उतना कॉन्फिडेंस बन ही नहीं रहा था, वो एक टेक्निकल भी चाहिए होता ना सपोर्ट उसमें, तो और थोड़ा आर्टिस्ट भी आप जान रहे हैं कि मेरे नए थे, तो लेकिन जितना मुझे मिल पाया वो मैंने रखा। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि ज्यादातर पूरी फिल्म को वाइड पे जाने की कोशिश की, और पहाड़ भी यस बिल्कुल, जितना वाइड खेलेंगे तो है ना, बिल्कुल। तो फिर मैंने फिल्म को एडिटिंग, ये तो खैर एडिटिंग में किया, लेकिन ड्यूरिंग शूटिंग भी हमने बहुत सारी चीजें चेंज की टेक्निकली, और गोविंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा किया, क्योंकि मैं तो, मेरे लिए तो मजबूरी में थे, मेरे लिए सेकंड कैमरामैन थे गोविंद जी, जो मेरी चीज़ों को जहाँ भी होता है ना कि एक प्लेन से गया हुआ पहाड़ में ऊपर चढ़ के शूट करना है, हो सके न कर पाए, है ना, तो उसके लिए गोविंद जी हैं, और साथ में एक डीओपी बैठा हुआ है, तो गोविंद जी संभाल लेंगे। लेकिन जब कोई सिनेमेटोग्राफर ही नहीं है, गोविंद जी ही मेरे मेन सिनेमेटोग्राफर जब हो गए, तो उन्होंने भी उतनी ईमानदारी से और उतनी शिद्दत से उन्होंने किया। और मैं बोल नहीं रहा हूँ, 2-3 दिन में तो पूरी रिदम में आ गए थे। फिर वो मतलब अच्छे से अच्छा कैमरामैन जो काम करता होगा वो काम कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये फिल्म को शूट किया। जिस गांव में शूट किया, आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, जैसे होता था मैं बोलता था साइलेंट, तो जो छोटे बच्चे गोद के होते थे ना, तो माएँ उनके मुंह में कुछ निप्पल दे देंगी या मुंह को हिलाने लगेंगी कि बीच में रो न जाए, है ना। और शूटिंग देखते हुए तो वो लोग इतना कॉपरेट कर रहे थे कि वहां पे उनको लग रहा था कि हमारा ही प्रोडक्शन है ये मतलब ये पहली फिल्म थी आपकी जो वहां पे शूट हुई? यस। अच्छा, ये फिल्म की एक खूबी और है, आप गढ़वाली फिल्म जरूर कहेंगे इसको, लेकिन जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, चमोली, उस क्षेत्र की भाषा की पहली फिल्म है ये। अच्छा। गढ़वाली फिल्म तो कई बन चुकी है, लेकिन जो गढ़वाल में भी क्या होता है, कई किस्म की बोलियां हैं, गढ़वाली बोली है एक्चुअली, तो उसमें भी 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पे ना पूरा बदल जाता है। तो जो सबसे हमारी मधुर वाला जो तरीका है बोलने का, वो थोड़ा नीचे वाले हिस्से का है, और उसी में गढ़वाल का सारा काम होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब मधुर है, और हमारा वाला थोड़ा सा जरा खड़ी बोली की तरह है, हमारी वाली पहाड़ी जो है बोली जो है ना। तो उसमें कम काम हुआ है, तो मैंने सोचा जब सारे आर्टिस्ट पहाड़ के, चमोली के, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का, मेरा जो कैमरामैन है वो भी इत्तेफाक से उसी डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर क्यों ना पूरी लैंग्वेज को हम इसी में करें, मतलब
तो फिर वहाँ वाली जो खड़ी बोली वाली पहाड़ी है, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको ऊपरी इलाके की पहाड़ी है ना, माला मुल्की बोलते हैं। क्या मतलब इसको पर्टिकुलर वर्ड क्या है इसका? माला मुल्की, हाँ माला मुल्की भाषा है ना। तो मुल्ला मुल्की मतलब थोड़ा नीचे की तरफ की, मुल्ला मतलब नीचे, माला मतलब ऊपर, तो ऊपरी पहाड़ी की बोली में ये फिल्म बनाई। अब तो काफ़ी और भी फिल्में बनी हैं जो उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्से की बोली है, उसमें भी बन रही हैं फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। तो इस फिल्म के साथ इस तरह का चैलेंज रहा, और हमको जो मैंने कहा बड़े क्राउड के सीन, बड़े मेरे सीन थे जिनको मैं चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो कहानी का एक अहम हिस्सा थे। और क्या है कि इसमें केवल कहानी, आपने फिल्म देखी होगी तो इसमें केवल एक कहानी का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहानी के ओरिएंटेड नहीं है फिल्म। फिल्म में साथ में जो कल्चर, जो लगभग 80s और 90s के बीच का जो कल्चर था पहाड़ में, जब सड़कें नहीं गई थी, पैदल के रास्ते थे, जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में मैंने देखा हुआ है ना, खुद भी अनुभव किया हुआ है, सुना हुआ भी है। तो वो वाला पीरियड जो अब खासकर मोबाइल आने के बाद ना पूरी दुनिया बदल गई है, तो पहाड़ भी बदल गया है कि नहीं है। तो वहाँ पूरी संस्कृति बदल चुकी है, पूरा मॉडर्नाइज और बोलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो सब कुछ बदल गया है। तो वो जो कल्चर है, कल्चर मतलब वो डिफिकल्टी के साथ बना हुआ कल्चर है ना, वो उस पैदल के रास्ते के साथ ही मतलब जेल करेगा वो कल्चर, है ना। तो मनोरंजन के साधन क्या है, टीवी तो है नहीं, मोबाइल तो आपका तो अब आया, वो तब तो टीवी भी नहीं था। तो फिर जो एक ऐसे गांव के समूह चलते थे पूरे, तो वो एक देवता को लेके चलते थे, और उनके साथ एक ऐसे टोली चलती थी जो रात को कुछ प्रोग्राम दिखाते थे, है ना। तो थोड़ा उसके हिसाब से इंटरटेन गांव का होता था, तो उसके लोग बड़ा इंतजार करते थे, जब आता था बड़ा उनको वेलकम करते थे। तो वो सब चीज़ें अब खत्म हो गई, तो मैंने फिल्म में वो सब चीज़ें करने की कोशिश की, और उसके लिए मुझे बड़ा सेटअप चाहिए था, और वो बड़ा सेटअप पॉसिबल ही नहीं होता अगर एक तो जो अक्षत नाट्य संस्था के लड़के अगर इतनी शिद्दत से उसका प्रोडक्शन और उसका आर्ट वर्क नहीं करते, और दूसरा जिस गांव में मैंने शूटिंग की, ग्राम शिवण, मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक, मेरे खासकर मेरे ब्लॉक का आखिरी गांव है, काफ़ी दूर का गांव था, अब तो सड़क जा चुकी है। तो उस गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक एक आदमी अगर उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो मेरे वो सीन नहीं हो पाते, और वो सीन नहीं होते तो फिर फिल्म का कोई मेरा मतलब नहीं बनता, फिर मैं शायद उस ढंग से बनाता नहीं, हो सकता मैं एक शॉर्ट फिल्म की तरह उसको कन्वर्ट करके कर देता, है ना। और ऐसा हुआ भी। इनिशियली जब मैं शूट पे फ्लोर पे गया और एक्टरों के साथ में वर्कशॉप कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, फिर मुझे सपोर्ट के लिए मैंने अपना एक बैचमेट को बुला लिया था। मैंने कहा कंटिन्यूटी वगैरह पे मेरा ध्यान नहीं जाएगा और किसी को समझ नहीं आएगा बाकी को, तो एक प्रोफेशनल चाहिए है। तो मेकअप वगैरह, टेक्निकल टीम, लाइट और ये सब की तो आई थी पंजाब और देहरादून से, लेकिन एक अपने साथ चाहिए ना कि जो मतलब जो चीज़ें मेरे नज़र से मतलब जो प्रोफेशनली काम कर चुका हो। तो मैं अपना बैचमेट भी एक बुला लिया था मैंने। तो इस तरह से हम दो दिन की मैंने शूट किया। 2 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा, होता है ना, मतलब एक तो समझ में आता है कि वो चीज़ बनी नहीं रही है, मतलब वो एक बड़ी मुश्किल से सीन हो रहा है, वो सीन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है। फाइनली आप क्या कर रहे हैं कि एक एक लाइन करके आप शूट कर रहे हैं, है ना। चल भाई इतनी लाइन, ओके ठीक है हो गया, अब इतनी लाइन, अब वो कंटिन्यूटी कैसे मिलेगा, मतलब एक इमोशन नहीं जा रहा ना। टेक्निकली तो आपका सीन पूरा हो गया, लेकिन वो एक इमोशन तो बनेगा ही नहीं इसका। तो वो सब मुझे 2 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन इतनी बड़ी यूनिट खड़ी हो चुकी है, यूनिट मेरी कम से कम 100 लोगों की यूनिट थी, है कि नहीं, और उसके बाद 200-250 गांव के लोग, ठीक है ना। तो गांव के लोग, चलो उनको तो मैं यूनिट का नहीं मांगूंगा, पर शूटिंग का तो हिस्सा था ही ना वो मेरे। हर सीन में मुझे कोई ना कोई आदमी चाहिए, तुम आ जाओ चाचा, तुम आ जाओ बॉडी, तुम यहाँ पे बैठो। तो वो तो हमेशा मेरी फिल्म के हिस्से थे ही, लेकिन मेरी खुद की यूनिट 100 लोगों की थी, है कि नहीं। वो कभी कभी 100 से ज्यादा हो जाती थी, 110 और 70-75 तो हमेशा रहती थी पूरे 30 दिन, है ना। 30 दिन शूट किया मैंने इस फिल्म को। तो 2 दिन बाद मुझे 2 दिन शूट करने के, मतलब पहला दिन फिर दूसरा दिन, फिर मुझे लगा फिर इतनी बड़ी यूनिट है सामने, तो अब ऐसा नहीं कर सकते, क्विट नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा चलो जो भी बन जाएगा वो बनाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बस कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तो कुछ ऐसी रील टाइप या नहीं होता छोटे छोटे, उसमें मतलब कहानियों में चंक, देखिए अगला भाग, ऐसा करके यूट्यूब वगैरह पे तो रिलीज कर ही देंगे इसको छोटा छोटा करके ऐसा। और
कर लेते हैं, है ना, कुछ भी बनता है आजकल, तो वो फैशन चल गया था ना, वो छोटे छोटे स्किट्स बनते हैं, वो सब चलता है। तो मैंने कहा इसको ऐसा एक धारावाहिक टाइप अपन यूट्यूब के लिए या इंस्टा के लिए इस तरह बना लेंगे। अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सब उत्साहित है, इतने लोग, इतना पैसा लग चुका है, तो ये नहीं कर सकता हूँ ना कि नहीं हो रहा भाई, नहीं बन पाएगी फिल्म, नहीं हो पाएगी मुझसे। बतौर डायरेक्टर मैं सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दूसरे दिन की शाम से एक रिदम जब पकड़ा और धीरे धीरे मेरे टेक्नीशियन भी समझ में आ गया, धीरे धीरे वो सिंसियरिटी बन गई, क्योंकि पहले शूटिंग किसी ने नहीं की थी, तो सिंसियरिटी बन गई। और फिर मौसम ने भी, थोड़ा मौसम का भी प्रॉब्लम था, मौसम ने भी साथ, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक फ्लो आ गया, और फ्लो आ गया, और उस फ्लो में मैंने कहा अब हो जाएगा काम। फिर मैंने भी अपनी शिद्दत, मतलब अपनी एनर्जी वापस बटोरी और फिर वापस लगा उस पर। तो ये था कि एक बहुत पुराना ख्वाब था इस फिल्म को बनाने का, रिखली फिल्म को बनाने का, बहुत पुरानी मेरी कहानी थी, और मैं चाहता था कि भाई वो कल्चर जो अब लगभग विलुप्त हो चुका है या होने की कगार पे है, उसको फिर कोई समझ भी नहीं पाएगा, ऐसा कुछ होता था। तो उसका एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्री भी बन जाएगी, और साथ में एक फिल्म हम बनाएंगे। तो फिल्म इस तरह से पूरी हुई, 30 दिन की शूट हुई, फिर यहाँ बॉम्बे में ही मैंने एडिट की, है ना, फिर फिल्म को रिलीज किया, है ना, रिलीज, यस, जी 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 जी। तो फिल्म रिलीज की, तो अब हमारा तो मार्केट छोटा है, लेकिन फिर भी इनिशियली हमको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, है ना, क्योंकि जिसने भी देखा तो उसने जरूर दूसरे दिन दूसरे को लेके, एक बल्कि मुझे कह रहा था, मैंने 4-5 बार देख ली, क्योंकि मुझे सबके साथ देखनी पड़ रही है। तो मतलब वो दूसरे को कह रहा है कि भाई तुम देखो यार, एक घरवाली फिल्म आई है दिल्ली में जैसे, तो वो कह रहा है चल तू भी चल, तो उसके साथ भी देख रहा, तो ऐसे भी मेरे को हुआ है। हाँ, पर यह है कि एक शो एक हफ्ते हमारा 5-6 हॉल पे बहुत अच्छे से चला, और उसके बाद लेकिन आखिरी में हमको समझ में आ गया कि भाई इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा करना अभी कोई मतलब नहीं है ना, वो उल्टा हो जाएगा, फिर पूरा गेम उल्टा हो जाएगा, बल्कि जेब से देना पड़ जाएगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं बाद में क्या करना है, दोबारा इसको लॉन्च करेंगे। ये अभी तो आपके उत्तराखंड जो फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल, उसमें अवार्ड में भी आपकी फिल्म नॉमिनेशन में गई। हाँ, ये तो एक उसके बढ़िया, बारे में जी जी जी, नहीं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो ये फिल्म को मेरा छोटा भाई है संतोष, वो इसका समझो मीडिया मैनेजर हमने बनाया था। जी। तो उसने ये जो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं दुनिया के अंदर, जो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे विलेज फिल्म फेस्टिवल, मतलब कोरिया में वो केवल गांव के बैकग्राउंड की फिल्म लेता है ना। कुछ इस तरह के फेस्टिवल होते हैं कि जो इंडिविजुअल फिल्म मेकर के लिए होते हैं, तो कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं कि मतलब जो बहुत आपको टेक्निकली वो नहीं करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल में उसने भेजी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 से 12 फेस्टिवल में ये फिल्म सेलेक्ट हुई, और हाँ, ऑर्गेनिक बिल्कुल ऐसे उन्होंने सेलेक्ट की, और सेलेक्ट करके बहुत सारों ने मुझे डेब्यू फिल्म करके भी हमको अवार्ड दिया, है ना। और जैसे कुछ ऐसे फेस्टिवल थे जिसमें इसी तरह के बैकग्राउंड की और पहाड़ के रिलेटेड फिल्म होनी चाहिए थी, उसमें हमको बेस्ट फिल्म भी मिला कई जगह, है ना। और तो काफ़ी अच्छा वो रहा। मतलब उसके बाद अभी ये फिल्म को हम यूट्यूब पे करने वाले थे, क्योंकि हमने कुछ बात की तो हमको लगा नहीं, यूट्यूब, एक तो यूट्यूब क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने, हमारे यहाँ हॉल तो हमारे यहाँ ही क्या लगभग सब जगह खत्म हो गए, तो जो पहाड़ के कोने में बैठा हुआ आदमी ना, गांव में बैठा हुआ आदमी, उसने तो फिल्म देखी नहीं। देहरादून, दिल्ली, कोटद्वार, ऋषिकेश इन्होंने देख ली, या जो लोग घूमने आए होंगे या विजिट में होंगे या अपने बेटे बेटी के पास होंगे, उन्होंने देख ली। जो एक बोलते हैं ना आम आदमी जो पहाड़ में रह रहा है जिसके, तो वो तो ये फिल्म देखी नहीं है। और ये क्या बहुत सारी जगह है, बिल्कुल कोई नेटफ्लिक्स और ऐसी सब जगह नहीं है ना, ये बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत सारे अभी जो ये OTT प्लेटफॉर्म हैं जो रीजनल फिल्म को ले रहे हैं, है ना। तो मैंने देखी भी बहुत सारी रीजनल फिल्में नॉर्थ ईस्ट की है वो, तो मैंने कहा ठीक है हम भी इसमें फिल्म डालेंगे अपना। तो लेकिन फिर हमको लगा कि हाँ, कि ये तो कौन देखेगा, किसके पास है ये चैनल, ये OTT, है ना। तो हम अभी इस वक्त मतलब अभी 11 बज रहे हैं, हाँ, हमने 6 बजे फिल्म देखी थी, और मतलब 6 बजे रिलीज हुई है। हाँ, एक 1.5 घंटे में कुछ 2000 व्यूज हो गए। जी जी, मतलब ये कहना पड़ेगा कि जगत जी ने जो मेहनत करी
कुल मिला के वो इसमें नहीं, सफल सिनेमा- हुए। ईमानदार सिनेमा और- तो हाँ। always बोलता ही है। तो अभी क्या है, अभी ये उत्तराखंड में एक हर साल ये 13 साल से ये लोग कर रहे हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये यंग उत्तराखंड करके, युका करके एक कोई संस्था है दिल्ली में। तो ये एक गढ़वाल की फिल्मों का, उत्तराखंड की, सॉरी गढ़वाल की नहीं, उत्तराखंड की फिल्मों का एक फेस्टिवल करते हैं, वो अवार्ड देते हैं उनको, अवार्ड फंक्शन करते हैं। तो अवार्ड फंक्शन करते हैं, ये मुझे बहुत पहले तो पता नहीं था, लेकिन इस बीच पता लग चुका था और ये भी पता लगा था मुझे कि इनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी है। और तो इन लोगों ने भी दिल्ली में, देखी होगी दिल्ली में ये है, और अब तो ये गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इनको स्पॉन्सर करती है, बहुत अच्छे इनके स्पॉन्सर है, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम करता है मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, मतलब जो समय। तो हम तो व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि मैं वहां पे, मैं तो बॉम्बे में काम करता हूँ, मैं पहाड़ में काम नहीं करता हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत किसी के साथ ऐसी मतलब पहचान नहीं है या ट्यूनिंग नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आपके तो फिर इन्होंने हमारे जो यही अपने कैमरामैन, जो हमारे सिनेमेटोग्राफर था, गोविंद जी को संपर्क किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने आपकी फिल्म देखी थी और वो फिल्म हमको भेज सकते हैं क्या। गोविंद जी ने मुझे फ़ोन किया कि वो युका वाले फिल्म मांग रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपके पास जो भी फॉर्मेट में है जनता की वजह- बिल्कुल, तो आप भेजिए उनको। तो उन्होंने भेजी और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारी फिल्में इस बीच बनी हैं जो कॉमर्शियली भी हमसे ज़्यादा चली हैं, प्रैक्टिकली बताओ तो। लेकिन मेरी फिल्म को उन लोगों ने 9 में से 6 कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया है। क्या बात है? केवल 9 कैटेगरी है उनके पास फिल्म की, बड़ी बात है, बहुत तो जिसमें से 6 में दिया है। केवल जो बेस्ट मेल मतलब मेल लीड और फीमेल लीड जो है ना, उसको छोड़ करके सारी कैटेगरी में हमको, उनकी जितनी कैटेगरी है, उनकी 9 ही कैटेगरी है, तो 6 कैटेगरी में हमको नॉमिनेशन दिया। और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन वाली फिल्म भी रिकुली है। क्या बात है? और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे जो फिल्म मेकर है, उन्होंने नाम ही पहली बार सुना रिकुली का, धुआं के, जो उनको तो रिकुली किसको 6 मिल गए नॉमिनेशन, क्योंकि वो अपनी फिल्म में व्यस्त होंगे जो हमारी फिल्म थिएटर पे चल रही होगी। फिर हम उस इंडस्ट्री में डायरेक्ट घुसे हुए लोग नहीं है, तो उनको ये भी पता नहीं है कि कौन है, क्या है, फिल्म बना रहा है। आपस में तो उनको पता रहता है कि भाई ये कौन सी फिल्म बना रहा है, वो कौन सी फिल्म बना रहा है, लेकिन मेरा उनको इतना पता नहीं था। तो कई लोग ऐसे होंगे कि जब मेरी फिल्म रिलीज हुई होगी तब वो खुद के अपने प्रोजेक्ट में लगे होंगे, है ना, तो उनको उतना शायद आइडिया ना हो। तो ऐसे भी मुझे खबर आई मतलब। तो लेकिन जब 9 में से 6 में हमको नॉमिनेशन मिला, तो ये एक अच्छा बूस्ट मिलता है इससे। तो इस तरह का बड़ी बात है। अब 23 तारीख को है, मैं जाऊंगा। उन्होंने इतना सम्मान दिया है तो मैं दिल्ली जाऊंगा और 23 तारीख को देखते हैं कि हमको हो सकता है कुछ अवार्ड भी मिले उसके लिए, गढ़वाल उत्तराखंडी फीचर फिल्म के लेकर के, 100% मिलेगा है ना। आपको। आपने अगर 6 इसमें नॉमिनेशन हाँ, आपकी फिल्म में, हमारी खैर शुभकामनाएं। अवार्ड तो यही हो जाता है, 6 जगह नॉमिनेशन होना मेरे लिए अपने आप में वही एक अवार्ड है ना। तो ये इस तरह का है। जिसने भी देखी फिल्म उन्होंने काफी सराहा, क्योंकि सबको समझ में आता है कि वाकई में ये फिल्म बहुत सीमित संसाधनों में और मेहनत से बनाई गई है। हमको भी- सबको ये समझ में आ जाता है, गढ़वाली तो नहीं उनको ये नहीं लगता है कि हाँ। आपकी फिल्म देखी तो उसके एक्सप्रेशन, उनकी बच्चों की एक्टिंग और सारी फिल्म की स्टोरी को समझ के हमारे खुद समझ में आ गया कि हम चाहें तो हिंदी में, जो जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी में पूरी फिल्म लिख सकते हैं। आपकी फिल्म को देखिए, इतना अच्छा लगा। डायलॉग हमें समझ में नहीं आ रहे, सिनेमा की अपनी लैंग्वेज भी होती है, अपनी हाँ। language है, लेकिन आपकी पूरी फिल्म से समझ में आ रहा है कि ये फिल्म कहाँ जा रही है और क्या बताने की कोशिश कर रही है। स्टोरी वाइज वो बहुत अच्छा आपने काम किया और आपकी थैंक यू बहुत मनोज, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मनोज। जगत, लास्ट 2 क्वेश्चन। हाँ। एक तो सबसे पहला व्हाट नेक्स्ट, और दूसरा आप यंग फिल्म मेकर को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप Yes. भी अपना सपना, क्योंकि आपका इस सपने की जो आप बात कर रहे हो वो 1997 में हमने एसआरसी ज्वाइन किया था, तो आई थिंक 1997 का सपना है जो 2025-24 में जाके पूरा हुआ। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो क्या है कि चीज़ें ना बिल्कुल सही बनेंगी और तब मैं ये काम करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना होता है, बहुत ओके। सही बात। तो अगर आप सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुए हैं तो वो संभावनाएं आपके पास बिल्कुल स्मूथली बनी होंगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जब भी चांस बने तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको शुरू कर देना पड़ेगा, है कि नहीं है।
आपने कोई फिल्म बहुत बड़े लेवल पे सोची है, उसको थोड़ा सा लो लेवल पे ले जाके आपको कर देना पड़ेगा, शुरू करना चाहिए। है कि नहीं? जब तक आप सही कह रहे जब तक आप कूदेंगे नहीं ना, तब तक चीजें होंगी नहीं, और जब आप कूद जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अपना कई चीजें अपने आप। तो ये तो एक ये है, अगर आपका पैशन है फिल्म मेकिंग तो आप उसके लिए संभावनाएं बनाइए, और जितनी संभावनाएं बन पाई उसी में चीजें निकालिए। आप ये इंतजार मत करिए कि नहीं वो होगा तभी ये हो सकता है कि नहीं? आप उसी में क्या कर सकते हैं और बेस्ट क्या दे सकते हैं, ये आपको सोचना होगा, है कि नहीं है? और नेक्स्ट आपने जो पूछा, तो नेक्स्ट मैं एक पहाड़ के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वर्तमान में, लेकिन ये हिंदी का प्रोजेक्ट है। पर ये उत्तराखंड के ही बैकग्राउंड की पूरी फिल्म है, और बस इतना कह पाऊँगा कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो फीमेल की कहानी है, ज़रूरी नहीं कि वो पहाड़ की ही होती, वो कहीं की भी हो सकती थी। और ये बाय लैंग्वेज है या नहीं, केवल हिंदी फिल्म है, प्योर हिंदी फिल्म है, और प्योर हिंदी फिल्म है, लेकिन पूरा पहाड़ का ही बैकग्राउंड जैसा होता है ना, मतलब एक हिंदी फिल्म आप देखते हैं राजस्थान की, है ना, तो वो राजस्थानी नहीं होती, हिंदी फिल्म होती है राजस्थान के बैकग्राउंड पे, तो या उस तरह का। पंजाब या यूरोप के बैकग्राउंड पे, तो उस तरह की फिल्म होगी। और ये हिंदी फिल्म होगी जो पूरे पहाड़ की महिलाओं, और इसमें भी पहाड़ की महिलाओं नहीं कहूँगा मैं, महिलाओं को लेकर के फिल्म है। वो महिलाएं पहाड़ की होती या कहीं और की होती, 19-20 चीज़ें अलग होती, लेकिन सिचुएशन वैसी ही होती। तो उस तरह की बात है इसमें। क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, गढ़वाल से हूँ, और वहाँ पर अब क्योंकि एक फिल्म बनाने के बाद थोड़ा चीज़ें मैंने वहाँ पे ग्रैब की हैं, तो उनके साथ मैं काम करूँगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, ऐसा मुझे लगता है। और बजट में रहूँगा, जो मेरे पास संभावनाएं है उसमें काम कर पाऊँगा, तो इसलिए वो पहाड़ के बैकग्राउंड पर फिल्म है। करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा जगह, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा Thank you. लगा। और आपकी इस फिल्म के लिए, हाँ। रेकुली के लिए भी शुभकामनाएं, और आपकी जो आने वाली फिल्म है उसके लिए भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ें। Thank you, धन्यवाद। जनरेशन है वो भी सीखे और मेहनत के साथ आगे बढ़े। बस आप मतलब YouTube के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट करें, बिल्कुल। इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करें। बहुत टैलेंट है हमारे इंडिया में, हमारे उसमें। और रिकुली एक मिसाल है, रिकुली एक मिसाल है सपने देखने की, कि अगर आप सपने देखते हो, अगर आपने सपना देखा है और उस सपने में बिलीव करते हो तो सपना पूरा होता है, उसका जीता जाता है। एग्जाम्पल रिकोली है, खा क्रिएशन पे अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए। और अपने सारे दोस्तों को आप फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको पहाड़ पसंद है और आप घूम नहीं पा रहे हो तो आप ये फिल्म देखिएगा, आप घूम के आ जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, सपोर्ट इंडिपेंडेंट सिनेमा। मतलब यूट्यूब की आज हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को बहुत ज़रूरत है कि वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करे और हौसला दें। और एक बार रिकुली को जरूर देखें, जरूर देखें और फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड मतलब करें। ये औरों को भी है, दिखाएंगे। पहाड़ों पे मतलब श्राप पड़ेगा अगर आपने अपने व्हाट्सएप डीपी पे नहीं लगाया। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपसे। धन्यवाद प्रवीण जी आपका भी। बहुत ही सचमुच में बहुत ही चीज़ें बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में, मतलब ये लगा ले कि नहीं मनी बात ये थी कि बात ये भी थी ना कि एक्टर जो हैं भी वहाँ जो कर रहे हैं फिल्में, तो उनको लो चाहे इनको लो, मेरी बात एक ही थी, समझ रहे? वो बिना बात में अपने को एक्टर बनते हैं, लेकिन उनका भी वक्त उतना ही था, क्योंकि प्रोफेशनली उतना नहीं है ना हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना इन्हीं पे मेहनत की जाए भाई, उससे थोड़ा ऑथेंटिक फील आया। यस ऑथेंटिक। आधे तो गांव वाले थे जो तू देख रही है, मेरे एक्टर 50% थे। मेन ये है कि फिल्म ने पकड़ के रखा, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। क्या मतलब फिल्म ने मतलब बांध के रखा ऑडियंस को, हाँ, देखने में बहुत अच्छा लगा। फिल्म बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या, आपको बात दीजिए, आपको कैसा लगा? अच्छा, बाद में जगत जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा और अच्छी लगी फिल्म। पहाड़ यात्रा थी, गोपेश्वर यात्रा। ये सब शक्ति भाई का रिव्यू लेते हैं। शक्ति भाई, आपको कैसी लगी फिल्म? भाई बहुत अच्छी लगी। और वाकई में मैं तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 25 साल से बॉम्बे में हूँ और पहाड़ गए हुए ऑलमोस्ट
इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया, और जो अपना बचपन गुजारा है, स्कूल कॉलेज किया, वो सारी चीज़ें इस मूवी में देखने को मिली। मतलब इवन उसमें कुछ एक सीन स्पेशली वो कह रहे हैं कि अरे बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उस वक्त पे मुझे लगता है जब हम गोपेश्वर में पढ़ रहे थे तो कोई देहरादून भी जाता था, ऐसा लगता था बॉम्बे जा रहा है। और उनका ड्राइवर कंडक्टर का वो देवता का आना जाना, मुझे लगता है मतलब ज़माना हो गया ये सारी चीज़ें देखे हुए। तो फिल्म में बहुत अच्छा प्रयास है कि आज की जनरेशन को बताने के लिए। हाँ, मतलब एक बार सच कहूँ कि मतलब ये सारी चीज़ें मैंने तब देखी थी जब मैं 12-15 साल का था। उसके बाद से तो धीरे धीरे जैसे जगत ने बहुत सही कहा एक जगह पे, यार विलुप्त होने लगी है। विलुप्त होने लगी, राइट। ठीक है, तो वो देवता का जाना, ये आना गांव में औरतों का, स्पेशली अगर आप उधर देखो पहाड़ों की तरफ देखो, औरतें बहुत ज़्यादा वो पूरी फिल्म में थ्रू आउट हो ही रहा है उनका किस तरह का प्रयास है, किस तरह की लाइफ उन लोगों की रही, बहुत अच्छे से दिखाया फिल्म में। मतलब मेरे को उसमें कहीं कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया, सारा का बहुत रियलिस्टिक अप्रोच से शूट कर, मज़ा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे याद आ गई अपने पुराने दिन। ये अपने थैंक यू शक्ति भाई। अब हम चलते हैं डायरेक्टर की धर्मपत्नी की तरफ, प्रियम गेरोला। आप अपने पति के वर्ल्ड प्रीमियर पे क्या कहेंगे आप? मैं मिसेस वर्ल्ड हूँ। नहीं हो मिसेस वर्ल्ड? यस। जगत क्या है, वर्ल्ड है। एक ही शब्द में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी फिल्म का रिव्यू दे दिया। मिसेस वर्ल्ड एंड मिसेस दीपक इस फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और 22 दिन का शेड्यूल किया था इन्होंने, और ये फिल्म देखते वक्त पूरी बातें बता रहे थे कि हमने कितने मज़े किए, कितने मतलब पहाड़ों में रह के, पहाड़ों में कितने मज़े किए, कितना एंटरटेन किया लोगों को, और बहुत मज़ा आया। नाइस मूवी, नाइस स्क्रिप्ट एंड गुड डायरेक्शन। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस फॉर यू एंड योर टीम, एंटायर टीम। भाभी आपको कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। भाभी आपको? लोपा भाभी आपको कैसी लगी फिल्म? कुछ अपना रिव्यू बता सकती हूँ मैं? हाँ बताओ। आई एम लोपा शर्मा। मैंने जगत जी की मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली हम लोग को इनका कल्चर्स नहीं पता उत्तराखंड का, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़, उनके कल्चर, उनका फूड, किस तरीके से पब्लिक रहते हैं, उनका नेचर, झरना, माउंटेन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। स्पेशली जो एंडिंग था वो लव स्टोरीज के बारे में, कि लव स्टोरीज नेवर एंडेड। तो ये इसका रिव्यू मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू लोपा। मनीष, तुमको कैसा लगा? मनीष, ये देखो, ये हमारी यंग ऑडियंस है, हमारा यंग आने वाला यूथ, वो बताएगा कि उनको कैसी लगी फिल्म। बहुत अच्छी। एंजॉय किया आपने? हाँ, आपको ऐसा लगा कि आप पहाड़ों में हो? ऐसा लगा, और मेरे पापा और मम्मी भी साथ में हैं। अच्छा। ये देता मनीष बाबू, ये हमारे बैच में नहीं, मेरे को कहाँ दिया? अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब बोल चुके हैं, सब अच्छा। नहीं, आप दोबारा भी बोल सकते हो, इसमें कोई फाइन नहीं है, अच्छी थी। अब कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। जितनी भाषा बार आप ठीक है, भाषा अब हर लाइन का मतलब बेशक समझ में ना आया, लेकिन भाव समझ में आया। यस, ये जो वो ज्यादा बड़ी बात है ना। वो बड़ी बात है। वो प्रवीण अभी बोल भी रहा था कि सिनेमा की अपनी कोई भाषा नहीं होती। कोई नहीं होती भाषा। तो बिल्कुल जो जगत ने जो बोलना चाह रहा था, जो दिखाना चाह रहा था, वो बिल्कुल समझ में आया। और सबसे बड़ी बात है, जो इस फिल्म के जो उन्होंने कलाकार लिए हैं, मतलब अपने उत्तराखंड से ही लिए हैं, और उसमें बिल्कुल मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर कि अगर वो बोले भी नहीं तब भी समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन और उनकी एक्टिंग के द्वारा कि इस फिल्म के अंदर क्या चल रहा है। इतना अच्छा लगा, और जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन किया है, उससे अपने आर्टिस्टों को इतने अच्छे से समझाया उन्होंने, और सारा रॉ टैलेंट था। हाँ, सारा मतलब ऐसा कोई ट्रेंड एक्टर नहीं था, प्रॉपर एक्टिंग वर्कशॉप लेके जो शहर से लिए हैं, उन्होंने इतने प्रोफेशनल तरीके से एक्टिंग की, इतना नेचुरल किया है उसमें कि लग ही नहीं रहा कब फिल्म खत्म होगी, पता ही नहीं चलता। इतना अच्छा उन्होंने वो सब काम किया, और बहुत अच्छा लगा सीरियसली। पूरा पहाड़ देखने को मिल गया फिल्म में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके बोलने से डायलॉग कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि गढ़वाली हमें नहीं आती, लेकिन उनके एक्टिंग करने से, उनका तरीके से कि इस फिल्म में चल क्या रहा है, सब समझ में आ रहा है। मेन वो बात है। हाँ, और उस लड़के की फीलिंग, उस लड़की के लिए छोटी बच्ची बाय करती है बाद में उसकी, तो मैं
पूरी टीम को बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि जगत जी एक नई फिल्म और बनाए और ओके ओके, हमें भी कुछ मौका दे। देखने का फिल्म। धन्यवाद। याद है कुछ भी हमारी कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। करूं क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, करूं याद है हमारी। याद करो कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। और बिनती कर कर मैं बामनों से पूछी, बिनती कर कर मैं बानों से पूछी, अरे बिनती कर कर बामनों से पूछी, बिनती कर कर मैं बानों से पूछी, भर की पल पल की खबर तिहारी, कन्हैया याद करोगे हमारी, कन्हैया याद करो भी हमारी। अब सुनो, मीरा को लेकर के लिखा गया है, मीरा ने नहीं लिखा है। मीरा कह रही है कन्हैया से कि कन्हैया तुमको मेरी कुछ भी याद है क्या, है कि नहीं, कि बिनती कर कर मैं बामनों से पूछी, पल पल की खबर तिहारी। मतलब बामन कौन, जो मंदिर में आरती भोग करते, ए भाई भोग लग गया, अच्छा श्रृंगार हुआ, अच्छा कैसे रंग का श्रृंगार था, आज क्या पहनाया था, हार सही से लगाया कि नहीं लगाया, तो पंडितों से क्यों, क्योंकि वो बंद हो जाता है ना भोग के टाइम पे, दरवाजे बंद, तो क्या पल पल की मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ बामनों से, और तुमको मेरी कुछ खबर है कि नहीं है, मेरी याद करते कि नहीं, ब्राह्मण बामन है ना, कि करूं क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया तुमको कुछ भी याद है हमारी, है ना, कि कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। लोग कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लोग कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मैं हैरान हूँ आज तक इंसान को चलता। क्या बात है, बहुत सही, ये तो हमारे पर फिट बैठ गया। आ जाओ। और देखो बहुत अच्छा शेयर है, इमोशनल हो गए दोनों, आंखें देखो ना। चलो आ जाओ एक नेक्स्ट शक्ति भाई। एक कविता है छोटी सी, तो जब मैं बॉम्बे आया था तो उस वक्त मैंने देखा लोग ट्रेन में ताश खेल रहे थे, पहली बार वो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि गढ़वाल में हमारे वहाँ पे ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो फर्स्ट ट्रेन इत्तेफाक से गई वहाँ बॉम्बे को आने के बाद, तो ताश खेल रहे थे लोग, पत्तों को दिखा रहे थे, खुश हो रहे थे, कोई रो रहे थे, तो वहाँ से एक थॉट मिला और उस पर एक कविता लिखी है कि इंसान की तकदीर और ताश के पत्तों का खेल दोनों एक ही। बहुत सही। इंसान की तकदीर और ताश के पत्तों का खेल दोनों एक ही हैं, दोनों ही खुद के हाथ में रहते हैं, दोनों ही खुद के हाथ में रहते हैं, दोनों को खुद से बनाना पड़ता है, बना के लोगों को दिखाना पड़ता है। इंसान की तकदीर और ताश के पत्तों का खेल दोनों एक ही, कुछ दवा से कुछ दुआ से बनती बिगड़ती रहती है, इंसान की तकदीर और ताश के पत्तों का खेल दोनों एक है। आगे बढ़ते हैं दो हाथ काटने के लिए, आगे बढ़ते हैं दो हाथ काटने के लिए, कभी ताश के पत्तों को तो कभी इंसानी गर्दन को मापने के लिए, इस उम्मीद में
कि शायद हारी भी बाजी हम फिर से जीत जाएंगे, गमों को अपने वापस खुशी में बदल जाएंगे। जाने क्यों मज़ा आता है इतना इंसानों को और ताश के पत्तों को पहले कटने में और कटने के बाद बटने में। बहुत सही। जाने क्यों मज़ा आता है इतना इंसान के ताश के पत्तों को और इंसानों को पहले कटने में और कटने के बाद फिर बटने में। अरे हार तो होगी ही किसी की, हार तो होगी ही किसी की, कोई जीत भी जाएगा, पर कटने काटने बटने बांटने का ये खेल क्या कभी रुक पाएगा? बहुत सही। इंसान की तकदीर और ताश के पत्तों का खेल चलता ही क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। तो दोस्तों उम्मीद है आपको रिखोली की बिहाइंड द स्टेज की जर्नी आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और आप प्लीज़ अपने आस पास जितने भी दोस्त लोग हैं उन सबको रिखोली का लिंक शेयर कीजिए, सबको बताइए कि खा क्रिएशन में अवेलेबल है और आप देखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। जय हिंद, भारत माता की जय और सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म।